So today's topic will be guarantee of profit to a partner in case of loss. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया कि गारंटी टू अ पार्टनर जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो. ठीक है, इस केस में कवर करेंगे कि लॉस का भी तो सिनारियो हो सकता है. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें, लास्ट वीडियो आप देख लें सर, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाए. ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन घूम के भी आ जाता है, लेकिन ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो सकता है. तो बड़ा क्वेश्चन है कि जिसको गारंटी दिया प्रॉफिट का और फर्म में लॉस हो रहा है, तो भाई उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, तो आगे देखते हैं. When a partner has been guaranteed a certain amount of profit and the firm incurs a loss, then the guaranteed partner will get its share of profit, which will be brought by the one who guaranteed. बोला सर कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर फर्म में लॉस भी हो जाता है तो उसको जितना शेयर प्रॉफिट का चाहिए उतना मिलेगा, और कौन लेके आएगा, वही जिसने गारंटी दी है. ठीक है, so the guaranteed partner will get the guaranteed amount of profit, ठीक है, from the person who has given the guarantee. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. हाँ जी सर, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए कि हमने देखा कि पीएल अप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. अब एक चीज़ नोटिस करने के लिए है कि अगर प्रॉफिट ही ना हो, अगर नेट प्रॉफिट नहीं है, तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ही नहीं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आईओ से भी नहीं देना है, सैलरी भी नहीं देना है. ठीक है, तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाएं, तो हम नहीं बनाते. और सीधा का सीधा अगर नेट लॉस होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस, एक और चीज़ तो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो until and unless there is a case of interest on drawing, नेट लॉस हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तभी सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है और नेट लॉस हो रहा है तो सीधा के सीधा जो भी लॉस हुआ है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सर इसको ध्यान में रखते हुए आगे का जो क्वेश्चन है हम देखेंगे, और इसको हमेशा ध्यान में रखना है अभी. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि अगर लॉस हुआ तो गारंटी को कैसे ट्रीट करेंगे. सो दिस एग्जाम्पल इज एग्जैक्टली द सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. लास्ट वीडियो में हमने जो प्रॉफिट के केस में केसेस डिस्कस किए थे वही केसेस हैं, बस यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस है. ठीक है, अब A/B/C = 2:2:1, मतलब ABC 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहा है 2:2:1 के रेशियो में. Now, net loss is equal to 50,000 रुपीज़. 50,000 का नेट लॉस है सर. 3 केसेस में गारंटी देखेंगे. पहला, C हैज़ बीन गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ मिनिमम 15,000 रुपीज़. 15,000 रुपये का गारंटी मिला है C को, कुछ नहीं दिया हुआ है कि किसने गारंटी दी है. ठीक है, दूसरा केस, C हैज़ बीन गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 बाई A ने गारंटी दिया है सर C को 15,000 रुपये का. ठीक है, नाउ लास्ट थर्ड केस है कि C हैज़ बीन गारंटीड minimum profit of 15,000 by A and B. Any deficiency to be brought by A and B in 3:2. मतलब A को C को गारंटी दिया है A और B ने मिलके 15,000 रुपये का, और कोई भी डेफिशिएंसी अगर होता है C के शेयर में तो A और B 3:2 के रेशियो में वो डेफिशिएंसी का जो अमाउंट है वो लेके आएगा. डेफिशिएंसी बोलो तो कम, कितने से कम हो रहा है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तीनों केसेस हम देखेंगे एक एक करके. सबसे पहले केस में क्या करेंगे सर, नेट लॉस है 50,000 रुपये का, तो 50,000 सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे. तीनों का शेयर 20,000, 20,000, 10,000. डेफिशिएंसी कितना हो रहा है C के शेयर में, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 10 माइनस में है 10,000. C का शेयर, C को एक्चुअली मिलना कितना है, 15,000 रुपये. तो 10,000 माइनस में है, तो माइनस से ऊपर 15,000 प्लस तक जाने के लिए कितना चाहिए आपको, 25,000 रुपये चाहिए. 10,000 इसके लिए और 15,000 उसके लिए प्रॉफिट शेयर के लिए, तो टोटल 25,000 रुपये का डिफिशिएंसी हो रहा है C के शेयर में. ठीक है, ये ध्यान से लिखिएगा. यहाँ पे ये जो अमाउंट होता है 25,000 का जो अमाउंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत बच्चे.
तो इसको ध्यान से कैलकुलेट करना है। माइनस में है तो प्लस में जाने के लिए आपको दोनों अमाउंट चाहिए होगा, 10,000 और 15,000, 25,000। एक बार आपने टोटल डेफिशिएंसी निकाल लिया 25,000 का। नाउ दिस डेफिशिएंसी विल बी ब्रॉट, जब ये फर्स्ट केस क्या था कि किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है कि किसने गारंटी दी है। सो हम मान के चलेंगे पूरे फॉर्म ने गारंटी दी है, इसका मतलब सी को छोड़ के और जितने भी पार्टनर बचे सब प्रॉफिट लेके आएंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर रेशियो से 2:2:1 के रेशियो से सी का शेयर हटा दें तो सिर्फ 2:2 बचेगा। 2:2 बराबर 1:1, मतलब आधा आधा लेके आएगा ए और बी सर। 12,500, 12,500। ठीक है, कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, कोई भी डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं क्लियर कर दूंगा सर। आगे देखते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। हमने अभी भी पढ़ा कि अगर लॉस हो रहा है तो सीधे पीएल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगा सर। तो पीएल अकाउंट से लॉस ट्रांसफ़र कर दिया, ए, बी और सी तीनों को ट्रांसफ़र कर दिया सर। 20, 10। नाउ ए इज कैपिटल 2। अब देखिए ये जो डेफिशिएंसी अमाउंट है ये ए से निकलेगा, बी के कैपिटल से निकलेगा और कहाँ जाएगा? सी के कैपिटल में जाएगा। 12,500, 12,500 और 25,000। ए के कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि कैपिटल घटेगा, बी के कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि कैपिटल घटेगा। 12,500, 12,500 और कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा सर? सी का कैपिटल बढ़ा देंगे हम 25,000 से। क्लियर हो गया? डेफिशिएंसी जो भी सी के प्रॉफिट में हो रहा था वो ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या था? सी को गारंटी किसने दिया था? ए ने दिया था। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में भी पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 25,000 का जो डेफिशिएंसी बच रहा है वो पूरा का पूरा ए से लेंगे। तो ए के शेयर से माइनस कर देंगे, ए के शेयर में 25,000 माइनस कर देंगे। और बी नहीं देगा सर क्योंकि बी ने गारंटी नहीं दिया है। यहाँ स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि ए ने गारंटी दिया है, तो ए से निकाल के सी को दे देंगे। ना सबसे पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम जर्नल एंट्री है। ए इज टू बी इज टू सी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ सबसे पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस? 20,000, 20,000, 10,000। नाउ डेफिशिएंट अमाउंट जो भी है वो ए के कैपिटल से निकलेगा। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 25,000 डेफिशिएंसी ए ने क्या आ गया था? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या था सर कि डेफिशिएंसी जो भी है वो ए और बी 3:2 के रेशियो में लेके आएगा। नाउ डेफिशिएंसी सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सेम सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। उसके बाद डेफिशिएंसी कैलकुलेट किया 25,000 का। 25,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ए लेके आएगा 15,000, बी लेके आएगा 10,000 रुपये। डिवाइड कैसे किया? 25,000 को 3:2 के रेशियो में। ए कितना लेके आएगा? 25,000 इंटू 3/5 और बी लेके आएगा 25,000 इंटू 2/5। ठीक है, जर्नल एंट्री सेम, पहला वाला सेम होगा। ए कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ अब जो डेफिशिएंट अमाउंट है वो ट्रांसफर करने के लिए ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 15,000, 15,000, 25,000। ठीक है, डेफिशिएंट अमाउंट आ गया सी के पास सर, एडजस्ट हो गया। ये है कॉन्सेप्ट कि अगर लॉस होता है फॉर्म को तो उस केस में गारंटी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इन केस अगर स्टिल देयर इज एनी डाउट इन गारंटी, put it down in the comment section below and I'll try to resolve it as soon as possible. So I hope this video was useful. ये कुछ और वीडियोस हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं. If you are interested in watching them, just click on them.